नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों कि रेलवे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हर एक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। और हमारी एक सीरीज़ भी चल रही थी, बिल्डिंग मटेरियल का हमने देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देखा था, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज़रूर दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। रेलवे एंड रेल ट्रांसपोर्ट से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारतीय रेल में गेज के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है? ब्रॉड गेज में दो पटरियों के भीतरी सतहों के बीच स्पष्ट दूरी 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज में दो पटरियों सतहों के बीच स्पष्ट दूरी 2.240 मीटर होती है। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन ये गलत है, ये सही है। फिर तीसरा देखते हैं, नैरो गेज में दो पटरियों के बीच भीतरी सतहों के बीच स्पष्ट दूरी 0.762 मीटर है। ये भी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, बी ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट होगा। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि जो मीटर गेज होता है उसमें 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, जबकि नैरो गेज में क्या होती है, मध्य स्पष्ट दूरी बता रहा है दोस्तों। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मीन्स ये जो रेल का सेक्शन होता है, इस तरह से रेल का जो सेक्शन होगा तो इनर डिस्टेंस होती है दोस्तों, ये फेस से जो सेकंड फेस आएगा उसके बीच की ये डिस्टेंस होती है। कभी सेंटर आप लोग मत करिएगा, कभी कंफ्यूजन हो जाती है इससे। फिर क्या है कि इस समय भारत में 75% से अधिक बड़ी लाइनें, 20% छोटी लाइनें तथा 5% संकरी लाइनें बिछाई गई हैं। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज पर स्पेसिफिकेशन डिजाइन बाय द रेलवे बोर्ड फॉर ट्रंक रूट ऑन बोर्ड गेज ट्रैक द डिजाइन स्पीड फॉर न्यू ट्रैक इज एंड द मिनिमम स्पीड परमिसिबल इज। विशिष्टियों के अनुसार रेलवे बोर्ड के द्वारा अभिकल्पित ट्रैंक रोड के लिए ब्रॉड गेज मार्ग पर नए मार्गों के लिए अभिकल्पित चाल और अधिकतम अनुमान्य चाल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 160 किलोमीटर पर आवर है, अभिकल्पित है, और अनुमान्य 120 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन DFCCIL 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में रेल के भार तथा इंजन के एक्सल भार दोनों टन में क्या अनुपात होता है? ये 1:510 होता है दोस्तों। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछा है। भारतीय रेलों में एक्सियल भार तथा पटरी के भार का अनुपात होता है तो 510 है। मीन्स यहाँ कितना आ रहा? 512 हमारा मैच कर रहा है। तो हम इसमें ये पॉइंट क्लियर कर देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, कहता है रेल को इसके प्रति मीटर लंबाई के भार में निर्देशित किया जाता है। भारतीय रेलों के लिए रेल के भार का संबंध धुरी पर आने वाले भार एक्सल लोड से होता है। इससे सीधे रेल की भार वहन क्षमता ज्ञात की जाती है। रेल, यहाँ पटरी की बात हो रही है दोस्तों। भारतीय रेलों के लिए भार तथा इंजन के एक्सल भार का अनुपात 1:510 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतवर्ष में मीटर गेज लाइन के लिए अधिकतम धुरी भार टन में निम्नलिखित होती है। 17.34 टन होता है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि पहियों वाले वाहनों के लिए धुरी भार एक मुख्य पद है। इसी के आधार पर इनका भार निर्धारित किया जाता है। मीटर गेज के लिए धुरी भार 17.34 टन होता है। रेलवे में धुरी भार तथा प्रति मीटर रेल का भार अनुपात 5:1 होता है। देखिए 5:10 अब आप कंसिडर कर सकते हैं, 5:1 भी यहाँ बोल रहा है। तो 5:1 आप मीटर गेज का भी कंसिडर कर सकते हैं, ब्रॉड गेज का 5:10 आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लीपर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? रेल को आधार प्रदान करना, रेल को सही गेज पर रखना, भार को रेल से बैलास्ट पर वितरित करना। अब इसमें देखिए ये तीनों चीज़ें सही है दोस्तों। सही गेज पे भी रखता है, ये रेल को आधार भी प्रदान करता है और बैलास्ट पर लोड भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल पथ व्यवस्था में एक मार्शलिंग यार्ड निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अ मार्शलिंग यार्ड इन द रेलवे सिस्टम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज। क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? अब यहाँ देखिए, यात्रियों और रेल डब्बों में सुरक्षित आवागमन की, या फिर माल को प्राप्त करने, चढ़ाने, उतारने, सौंपने के लिए
सेकंड है रेलगाड़ियों को प्राप्त करने, विघटित करने, पुनः संगठित करने और आगे प्रेषित करने की, इंजन और डब्बे के अनुरक्षण की। यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्शलिंग यार्ड बनता है टू रिसीव, ब्रेकअप, रिफॉर्म एंड डिस्पैच ट्रेन्स ऑनवर्ड। इसके लिए यूज किया जाता है रेलगाड़ियों को प्राप्त करने, विघटित करने तथा पुनः संगठित करने के लिए, आगे प्रेषित करने की। एक डिस्क्रिप्शन देख लीजिए दोस्तों मार्शलिंग यार्ड के लिए कि माल डिब्बों को गंतव्य स्टेशनों पर भेजने के लिए इनको छांटना तथा दिशा, लाइन व स्टेशनों के क्रम के अनुसार नई गाड़ी तैयार करने का कार्य मार्शलिंग यार्ड का किया जाता है। यह 150 से 250 किलोमीटर के अंतराल पर जंक्शन तथा टर्मिनल स्टेशनों पर बनाया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि मार्शलिंग यार्ड कितने किलोमीटर पर बनाया जाता है और कहाँ कहाँ बनाया जाता है। तो 150 से 250 किलोमीटर पे जंक्शन एवं टर्मिनल स्टेशनों पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मालवाहक रेल डब्बे यात्री डब्बों या रेल इंजनों को एक समय में एक समानांतर रेल पथ के बिना शंटिंग के स्थानांतरित करने में उपयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रैवर्सर कहा जाता है, हिंदी में चक्रमक बोलते हैं इसको। मालवाहक रेल डब्बों, यात्री डिब्बों तथा रेल इंजनों को एक समय में एक समांतर रेल पथ से बिना शंटिंग के स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिश प्लेट इज इन कॉन्टेक्ट विद रेल एट। फिश प्लेट पटरियों का साथ संपर्क है निम्न पर कहाँ यूज की जाती है? ये फिशिंग प्लेन पर यूज की जाती है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस रेल में देखिए दोस्तों कि रेल में ये जो पोर्शन है इसको हम फिशिंग प्लेन बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये फिश प्लेट लगी है जहां पर ज्यादातर ट्रैकिंग चेंज होती है या फिर जहां पर ज्वाइंट होते हैं, उस जगह ये फिश प्लेट को यूज किया जाता है। फिश प्लेट 45.6 सेंटीमीटर लंबी व 2 सेंटीमीटर मोटी पटिया को दो रोलों के बीच की लंबाई की दिशा में जोड़ने के काम आती है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसको फिश प्लेट कहते हैं। फिश प्लेट दोनों रेलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर तलों में दृढ़ता से जकड़े रहती है। प्रत्येक रेल जोड़ पर 2 फिश प्लेटें लगाई जाती हैं। 2 मीन्स एक इस तरफ है और एक अपोजिट तरफ यदि देखेंगे तो वहाँ होगा, और इसको बोल्टिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी प्रशासन के लिए वर्तमान में भारतीय रेल प्रणाली को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, जबकि ये कब सन 1950 के भारत सरकार ने अपनी रेल मार्गों को नियंत्रण में ले लिया और पहले 35 खंडों को 8 जोन में बांटा। फिर इस समय देश में 9 पुराने व नए जोन कार्य कर रहे हैं। इन जोनों का नियंत्रण रेलवे बोर्ड करता है। अब देखिए मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। इस समय भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी व विश्व में दूसरे नंबर की रेल प्रणाली है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा उपयोग है। कुल मिलाकर वर्तमान में समग्र भारत में 17 जोन तथा 67 डिवीजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, सबसे फर्स्ट अभी देखा था, कितना होता है? 1676 mm होता है। अब ये भी आप फिर से देख लीजिए कि वहन पटरियों के शीर्षों के भीतरी पक्षों के बीच की दूरी होती है, न कि ये सेंटर। आप लोग बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा दोस्तों, नहीं कभी कंफ्यूजन होगी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के नए निर्माण के आरंभिक चरणों में कोयले या अंगार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वुडन स्लीपर के लिए। अब क्यों किया जाता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लिए। रेलवे के नए निर्माण के आरंभिक चरणों में कोयले या अंगार का प्रयोग लकड़ी के स्लीपर के लिए किया जाता है। लकड़ी का स्लीपर आयताकार परिच्छेद साल, टीक, चीड़, देवदार, मेनली 4 लकड़ियों से बनते हैं दोस्तों, जो कि साल होती है, टीक होती है, चीड़ होता है, देवदार होता है। अब सामान्य रेल पथ के लिए साल के स्लीपर के प्रयोग किए जाते हैं। टीक का स्लीपर जो है गर्डर पुलों पर लगाया जाता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने देख लिए कि जो साल का स्लीपर है वो सामान्य रेल पथ के लिए यूज होता है, और जब गर्डर पुल पे यूज होता है तो टीक का यूज करते हैं। बड़ी लाइन के लिए इनकी माप कितनी होती है, यहाँ से इनका मेजरमेंट भी देखिए कितना होता है, 2.74 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो रेक्टेंगल शेप होता है इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ है अपनी 2.74 मीटर। इसका जो विड्थ है टॉप का वो है 250 mm यानी 25 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये 130 mm यानी 13 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है दोस्तों, ट्रैक निर्माण में यह बनना शामिल है, उपग्रेड, प्लेट बिठाना, कंकड़, इनमें से सभी। ये देखिए ये सारी चीजें शामिल होती हैं दोस्तों, क्योंकि सब ग्रेड भी हमें बनाना पड़ता है, प्लेट लेइंग भी होती है, ब्लास्टिंग भी करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खुदाई तथा हटाने के प्रकार के उपकरण में नहीं लिया जाता है?
देखिए बुलडोजर का क्या काम है, कोई मटेरियल हटाने के काम में आता है, काम सेल भी हटाने या फिर खुदाई करने के उसमें आता है, स्क्रैपर भी हटाने के काम में आता है, ये डंप ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। नाउ तो आप हमारे एक एक्सवेशन के वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें एक्सवेशन मशीनरीज बताई गई हैं कि कौन कौन सी मशीन यूज होती हैं और किस लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज कोनिंग ऑफ व्हील इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ फ्लैंज ऑफ व्हील विद रेल्स। पहिए के फ्लैंज के पटरियों के साथ निघर्षण से बचाव हेतु पहियों में टंकन आवश्यक होता है। कोनिंग इज प्रोवाइडेड इन 1:20। अब ये कोनिंग क्या है दोस्तों कि जब आपने रेल देखी होगी, रेल का जो पहिया होता है उसके नीचे वाले पोर्शन पे देखा होगा आपने, हल्का सा ये बाहर की तरफ स्लोप होता है, इस जगह हल्का सा कट बना रहता है, ये आपने देखा होगा, और इस जगह हमारी रेल रहती है। ये जो पोर्शन है यही एंगल हमारा 1:20 में दिया जाता है दोस्तों। ये किस लिए दिया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जैसे रेल जब होती हैं तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा फैलाव या विस्तार होता है, या फिर जहाँ पे टर्निंग होती है यदि इनको फ्लैट रख दिया जाएगा रेल से अपने आप उतर जाएंगी और एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये स्लोप देने से क्या होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी टर्निंग भी होती है तो ये आपस में एडजस्टेबल हो जाते हैं। ना तो एक आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर लीजिएगा कि 2 पाइप रखिएगा या 2 रेल रखिएगा, कोई भी लकड़ी का रेल हो गया या प्लास्टिक का किसी चीज़ का, और एक फिक्स साइज की धुरी लीजिएगा और उसके ऊपर एक फ्लैट व्हील लगा के देखिएगा और एक हल्का स्लोप व्हील लगा के देखिएगा, और जहाँ पे आपकी टर्निंग होगी वहाँ पे स्लोप वाली इजीली मूव कर जाएगी इधर उधर हल्का सा स्लाइड करते हुए, लेकिन जो फ्लैट व्हील आप यूज करेंगे बिल्कुल जो राउंड शेप का आएगा और नीचे से फ्लैट रहेगा वो आपकी टर्निंग पे बाहर आ जाएगी रेल से। तो ये मेन पर्पस है कोनिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टंकन में पहियों को बाहरी ढाल प्रदान किया जाता है। फिर क्या है, पहियों का टंकन केवल वक्रों पर आवश्यक होता है। देखिए ये चीज मैं आपको बता रहा था कि वक्र पे डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए बेलास्ट का अधिकतम मान निम्नलिखित होता है। अब यहाँ देखिए पॉइंट या क्रॉसिंग के लिए 25 mm की बेलास्ट यूज की जाती है। कहाँ कहाँ कितने mm की ब्लास्ट यूज की जाती है दोस्तों ये आप देख लीजिए। लकड़ी के स्लीपरों के लिए बैलास्ट का साइज 50 mm होता है यानी 2 इंच का। धातु की स्लीपरों के लिए होता है जो आपने देखा होगा कहीं कहीं स्टील की बनी रहती थी स्लीपर, जो इस तरह का हल्का सा कर्व लिए होती थी, इनके ऊपर रेल फिक्स किया जाता था। क्रॉसिंग एवं स्विच के लिए जो है 25 mm गेज का बैलास्ट यूज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए लकड़ी के स्लीपर की मानक साइज क्या है। अभी हमने बताया था दोस्तों कितनी थी, यह आप देख सकते हैं हमारा 13 सेंटीमीटर तो डेप्थ था ही, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते हैं। फिर अपने पास 225 नहीं था, 2.74 × 25 था यानी 25 सेंटीमीटर थी। इससे भी आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा याद रखेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो पूरा फिर आपका 274 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर गुणे 13 सेंटीमीटर। अब ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन लकड़ी के जो स्लीपर हैं इनकी आयु 10 से 15 वर्ष ली जाती है तथा इनकी माप देखिए, इसलिए ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन का भार पास होते समय उत्पन्न प्रतिबलों का व्यवस्थापन जो बैलास्ट व्यवहार प्रदर्शित करता है। द स्ट्रेसेस जनरेटेड एट द टाइम ऑफ पासेज ऑफ ट्रेन लोड्स एंड ऑन साइट मेजरमेंट ऑफ सेटलमेंट सो दैट द ब्लास्ट बिहेवियर इज। ये इलास्टोप्लास्टिक होता है दोस्तों, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक मींस क्या है कि यदि फोर्स लगा अपने आप शेप जो चेंज हुआ वापस रिकवर नहीं करेगा। भंजनशील ये तो होगा नहीं तो इससे टूट जाएगी। इलास्टिक भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इलास्टिकता ज्यादातर स्टील में होती है। इलास्टोप्लास्टिक हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे रेलवे के ही टॉपिक के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।